याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। इतिहास साक्षी है, जब जब समाज को एक नई दिशा जब दी जाती है तो ज़रूर किसी विशेष शक्ति का अवतरण होता है, तभी वो नई दिशा मिलती है। परंतु जो कुछ समाज में चल रहा है उससे विपरीत अगर कोई चलता है या उससे थोड़ा सा साइड होकर के कोई चलता है तो कई प्रकार के विचारों वाली आत्माएं समाज के अंदर होती हैं। तो कोई सहयोगी बन जाती हैं, कोई दूर से देखने वाली बन जाती हैं, कोई साथी बन जाती हैं और कोई विरोधी बन जाती है। आप देखिए, जब जब सृष्टि पर कोई महापुरुष आया, जब जब सृष्टि पर कोई मुसीबत आई, या जब जब सृष्टि विनाश की ओर बढ़ी, या जब सृष्टि में कोई एक नई क्रांति लाना चाहा, तभी आप देखिए तीनों चारों प्रकार की चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। कोई खाली देख करके ऊपर से बोलने वाले होते थे, कोई जी जान की बाजी लगा करके उसमें चलने वाले होते थे। दीदी भी उनमें से एक आत्मा थी। वो इतनी निर्भय थी, कैसी भी परिस्थिति आ गई यज्ञ के अंदर। वह परिस्थिति भी आई सेंटरों में जब पानी नहीं दिया जाता था, वह परिस्थिति वह सेंटरों में जब लोगों ने बाहर से ताले डाल दिए, प्रशासन को इतनी ज़बरदस्त पैसा देके भड़का के गलत बातें कह के जो नहीं हुआ, ऐसे प्रशासन को संस्था के विरोध में कर दिया। लेकिन दीदी कभी हिम्मत नहीं हारी और दूसरों को भी हारने नहीं दी। ऐसे ये मेरठ का भी किस्सा है, इसी प्रकार से ये हापुड़ का भी किस्सा है। बहुत जगह की बात है, अभी तो इतनी लंबी चर्चा करने का नहीं। लेकिन दीदी सिर्फ परिस्थितियों से ही निर्भय नहीं थी, लेकिन दीदी जीवन परिवर्तन करने में भी बड़ी निर्भय थी। जैसे जब दीदी इस यज्ञ में आई तो परिवार वालों ने जब उनके बहुत विरोध किया तो उसने अपने स्वरूप को, जैसे कोई गोपी खो जाती है कृष्ण के प्यार में, उसे इस दुनिया के सुध बुध नहीं हो, वैसे खो गई। तो आखिर परिवार वालों को छोड़ना ही पड़ा। तो मतलब इतनी निर्भय और इतनी निश्चिंत और इतना निश्चय बुद्धि, उसको सदा ये रहता था यही एक परमात्मा है, यही एक भगवान है, यही वो जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया है और कोई नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हो जाए, रास्ते में लोग ग्लानि करने वाले आए, रास्ते में लोग सहयोग ना देने वाले आए, रास्ते में लोग ऐसा आगे चलने का रास्ता बंद करने वाले आए, या जान से मारने के लिए आए, या जो कुछ भी हो जाए, जैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन जो भी है मैं बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जो भी कुछ हो जाए, धन के पेपर आए, चरित्र के पेपर आए, समाज वालों से क्या घर के बच्चों से भी पेपर आए, तो सब छोड़ के जाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन दीदी जैसे हर चीज़ खुद दिल से प्यार से करती थी, औरों को भी बाबा की याद में रह करके उनको वैसा बनाती थी और उनको बना करके यज्ञ का स्नेही और सहयोगी बना देती थी। जिसमें जिस चीज़ की कमी देखती थी, दीदी कभी नहीं कहती है तुम्हारी कमी है, अरे तुम्हारे पास इतनी विशेषता है, ये कर लोगी तो जैसे हीरे में चमक आ जाती है ना, ऐसे तुम चमकता हुआ हीरा बन जाएंगे। तो पहले विशेषताओं की ओर ध्यान दिला करके दीदी, फिर जो कुछ भी उसकी, कईयों को भाषण करने की क्लास कराने की आदत होगी, दीदी उसको कर्मणा सेवा करना ज़रूर बताएगी। उसको बताती थी कर्मणा का क्या महत्व है। अच्छा, किसी को कर्मणा से ही प्यार होगा, ज्ञान योग से प्यार नहीं होगा। उसको बताती थी तुम खाली कर्मणा करके क्या करोगी, जिसने ज्ञान दिया, जिसने यज्ञ रखा, उसको बिना याद करे करोगे तो ये सेवा किस काम की, ये तो बेकार हो जाएगी तुम्हारी। माना जो जहाँ जैसा है, निर्भय बन करके, निश्चिंत होकर के कि यज्ञ चलना ही है, इन्हीं लोगों से चलना है,
कोई भी कितना भी विघ्न वाला हो कल ठीक हो जाएगा और बाबा का यज्ञ आगे तक चलता रहेगा। अर्थात बाबा जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है हम सब जरूर उस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ऐसा दीदी का अंदर निर्भयता की शक्ति, निश्चय की शक्ति और निश्चिंत आत्मा थी। ओम शांति। आदरणीय मनमोहिनी दीदी के बारे में हम सब सुन रहे हैं। आज आप सबको ऐसा लगता होगा कि अतीत को इतना क्यों उजागर करें। ये अति आवश्यक है। जिस परिवार के हम हैं, जिस विश्वविद्यालय के हम हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के हम हैं, जिस यज्ञ के हम हैं, आज वो यज्ञ हमें फलता फूलता सारे विश्व में अपनी खुशबू फैलाता हुआ नजर आता है। परंतु कोई भी चीज बनी बनाई नहीं मिला करती। उसे बनाने में बहुत कुर्बानी चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, निश्चय चाहिए और अनेका अनेक वे सद्गुण चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज जब नई समाज में आती है तो उसका ऑपोजिशन होता है। उस ऑपोजिशन का सामना करने की शक्ति चाहिए। याद आता है महाभारत युद्ध, जब अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे सामने मेरे अपने ही मित्र संबंधी हैं। ठीक इसी रीति से इस यज्ञ की शुरुआत में प्यारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, दीदियों ने जो सामना किया वो अपनों से ही था। बाहर वालों से सामना करना सरल है। जब आपके अपने आपके सामने खड़े हो जाएं, उसमें बहुत हिम्मत, निर्मोही अवस्था और बहुत प्रभु प्रीति की आवश्यकता होती है। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी की कहानी में ऐसी ही बातें हैं। बड़े दीदी बहुत उच्च परिवार की होने के कारण अति पारखी, निर्णय शक्ति वाली और रॉयल थी, बहुत रॉयल थी। दीदी को पता था रॉयल आत्माओं की हैंडलिंग कैसे करनी है। आज इस यज्ञ में जो शुरू की बहनें हैं
उन्होंने जो हैंडलिंग दीदी की ली वो इतनी पक्की थी जो आज वे स्वयं बड़े पिलर्स के रूप में सेवारत हैं। दीदी के साथ मेरा बाल्यकाल से संबंध रहा। एक्टिव संबंध तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे, और ये एक सौभाग्य था कि दीदी दादी सभी लौकिक घर में आया करते थे। एक बार नहीं, अनेक बार आए। तो दीदी ने बचपन से ही देखा था, और मैं यूं कहूंगी कि साकार बाबा के समीप लाने के निमित्त और अव्यक्त बाप दादा के समीप लाने के निमित्त आदरणीय दीदी जी ही थे। एक बार बेंगलोर से हम कन्याएं लगभग 7 मधुबन आई। बाबा से मिल रहे थे बाबा के कमरे में। तो दीदी ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखते हुए सहलाते सहलाते बाबा को कहा, बाबा ये इंग्लिश में भाषण करती है। मैं उस समय बीए में थी। बाबा ने कहा, अच्छा आज शाम को तुम भाषण करेंगी? मैंने कह दिया हाँ। कौन से टॉपिक पे? जो टॉपिक आप देंगे। तो शाम हुई, भाषण किया हिस्ट्री हॉल में। बाबा ने कहा था मैं आऊंगा और सुनूंगा। इस बीच और कई अप्स एंड डाउन्स में मैं डर गई कि मैं बाबा के सामने कैसे भाषण कर सकती हूँ। मैंने हाँ कैसे कह दी। लेकिन दीदी ने, रोजी बहन उस समय थे, उन्होंने कहा अब तुमने हाँ की, अब तो करना पड़ेगा। हिस्ट्री हॉल में भाषण करके ज्यों ही मैं नीचे आई तो मुझे बताया गया बाबा ने चुपचाप खिड़की के थ्रू तुम्हारा भाषण सुना। बाबा ने बहुत प्यार किया। और उसके बाद बड़े दीदी ने बाबा के समीप और लाने का प्रयास किया। अव्यक्त रूप से उन दिनों ऐसे ओपन में बाबा को भोग स्वीकार नहीं कराते थे। जब बाबा पर्सनल मिलने आते थे तो आवाहन में भी सारी सभा नहीं होती थी, बहुत थोड़ी होते थे। बड़े दीदी ने बहुत मौके दिए जो बाबा को अपने हाथ से खिलाया। आवाहन में बैठे, बाबा के कमरे में बैठे, कमरे में बैठ के मुलाकात की, आदि आदि। इस चीज़ के लिए मैं सदा दीदी की कृतार्थ रहूँगी जिसने बाबा के समीप मुझे लाया। इसी रीति से बड़े दीदी आप सब जानते हैं बाबा को सखा रूप से याद करती थी। आप अमृत वेले से थोड़ा पहले अगर दीदी के कमरे में चले जाएं, दीदी अपनी कुर्सी पर बैठकर और बाबा को ऐसे याद करती हुई दिखाई देती थी जैसे किसी चीज में खो गई हो। दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली, दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली
यहाँ मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली।
नहीं भाए। बाबा बाबा मन ये गाए, बाबा बिना अब कछु नहीं भाए। उसके हम और वो है हमारा, उसके हम और वो है हमारा। उसे ना कभी भुलाना हमको,
ओम शांति। भाग्य नियंता, सृष्टि रचयिता, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को अति प्रिय संतान और श्रेष्ठ आत्मा भ्रुकुटी रूपक सिंहासन रे विराजमान चैतन्य शक्ति अटे। मु आत्मा एही नश्वर शरीर ठू अलगा हुए वर्तमान समय रे एही संसार रे अनेक मनुष्य आत्मा दुख अशांति भय एवं महामारी प्रकोप रे हतोत्साह होई भांगी पड़िछन्ति। सही आत्मा भाई मानको धैर्य शक्ति शांति देवा निमंते मुनिमित आत्मा मन बुद्धि द्वारा एही पांच तत्वर दुनिया ठू आकाश तत्व आड़कू यात्रा करुछि। वर्तमान मु आत्मा पांच तत्वर दुनिया ठू बहु दूर रे सूक्ष्म लोक रे पहुंची जाइछि। सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा मो आत्मा को बाहु पसारे के डाकुछन्ति। मो आत्मा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक स्नेह रे समय जाइछि कि शांति कि आनंदर अनुभव करुछि। ब्रह्मा बाबांको अलौकिक स्नेह अनुभव करिबा साथे साथे मो आत्मा बिंदु बनी वर्तमान मो आत्मार अति प्रिय घर शून्य शून्य महाशून्य सर्वोच्च स्थान परम धाम रे पहुंची जाइछि। मो आत्मा सिंधुरे समय जाइछि। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आपण सर्वोच्च अटंती सर्वशक्तिर भंडार अटंती शांतिर सागर अटंती आनंदर सागर अटंती पवित्रतार सागर अटंती दुख हर्ता हरि अटंती। बाबा मु आत्मा आपणकर स्नेहर अनुभव करी एही दुनिया रे पहुंची जाइछि। बाबा आपण सर्वशक्तिर अधिकारी आत्मा। बाबा
मु आत्मा आपणक सर्वशक्ति को निज भितरे भरपूर करबा पाई आपणक निकटरे पहुँची जाइछि बाबा। परम हितेश्री बाबा, मु आत्मा कोटि कोटि आत्मा भितरु भाग्यवान अटे कहीं आपण मते मिली जाइछन्ति बाबा। भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते, कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते। मधुबन में वो आकर ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते।
भोलेनाथ बन प्यार लुटाते, शिक्षक बन वो शिक्षा देते, सद्गुरु बन मंत्र देकर मानव से हमें देव बनाते, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की बाहों में हम समाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। भगवान आपण भाग्यवान बनेबा निमंते विश्व नवनिर्माण कार्य मु भली आत्मा को भाग्य देवार वरदान देछन्ति। मु भाग्यवान आत्मा। बाबा आपणकर असीम शक्ति मु आत्मा अनुभव करुछि। सर्वशक्तिर किरण मु आत्मा निज भितरे भरपूर करुछि। स्नेहर सागर बाबा पवित्रतार सागर बाबा आपण मो भितरे पवित्रतार शक्ति भरपूर करुछन्ति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मो भगवान मोर बाबा अटंती। बाबा मु आत्मा जेमिति आपणक श्रेष्ठ संतान रूपरे आपणको मिलिली से भली एही संसार रे अनेक आत्मा भाई आपण को पाइबा पाई मठ मंदिर मस्जिद गिरिजारे आपण को खोजी बुलुछन्ति। बाबा सही आत्मा भाई को आपण भक्तिर फल निश्चय प्रदान करिवे ए मोर परम विश्वास। बाबा वर्तमान बाबांकर सर्वशक्तिर किरण मो आत्मा निज भितरे भरपूर करुछि।
कि शक्तिशाली अनुभव करुछि। बाबा सर्वशक्ति को निज भीतर भरी धीरे धीरे मो आत्मा सूक्ष्म लोक आड़क यात्रा करुछि। शिव बाबा सर्वशक्तिर किरण एवं ब्रह्मा बाबा वरदानी हस्त मो मस्तक उपरे स्वयं भगवान बाप दादा मो आत्मार रक्षा कवच। बाबा अनेक दुर्घटना अनेक परिस्थिति अनेक समस्या अनेक विपदरू आत्मा को उद्धार करे निजर संतान रूपे स्वीकार करिछंती। बाबा असार संसार भीतर कोटि कोटि भीतर मो आत्मा को विश्व नवनिर्माण कार्य रे सामिल करिछंती। मु जेमिति भाग्यवान एही संसार रे केही नुहंती। विश्व नियंता बाबा मो आत्मार रक्षा कवच। बाबा मो साथी साथे बाबा को सर्वशक्ति अनेक विपद समस्या ते छत्र छायार अनुभव कराउछि। शिव बाबा एही असार संसार भितरे मो भली अनेक आत्मा भाई दुख अशांति रे भांगी पड़ी छंती। बाबा महाविनाश पूर्वर से ही आत्मा भाई को उद्धार करिवा काम आपण कर। बाबा अनेक ब्राह्मण आत्मा को निमित्त बनाई आपण को उद्धार कामर माध्यम बनाई अनेक सेवा केंद्र खोली छंती। शिव बाबा से आत्मा भाई माने सारा विश्व रे जेउठिना आपण को सेवा केंद्र थाउ ना कहीं यथा शीघ्र आपण सेवा स्थान रे पहुंची 21 जन्मर भाग्य गढ़ी तोलंतु बाबा। बाबा एही संसार भितरे सत्ययुगी आत्मा दैवी दुनियार अधिकारी आत्मा एवं
ଯେତେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ବାବା, ପରମ କୃପାଳୁ ବାବା, ଏହି ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଦର୍ପଣ ବନିଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଭ କାମନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। हे आत्मा भाई, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହାବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ଜ୍ଞାନର ଦୀପକୁ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନର ପରଦାକୁ ହଟାଇ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ସଂସାରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। हे आत्मा भाई, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର କରି 21 ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶୁଭ କାମନା ଶୁଭ ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରି ଏହି ସାକାର ବଦନ एवं साकार शरीर विराजमान ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अपने आप सब कुछ करके अपने आप छुपाया, पालना शिक्षाएं देकर बच्चों को आगे बढ़ाया। तुमसे है रोशन ये चमन, सबका मन मधुबन, चारों ओर के बच्चे तुम्हारे आ गए।
स्वमान है, मैं शिव शक्ति निर्भय निर्वैर आत्मा हूँ। ओम शांति।